दोस्तों आ चुके हैं हम तीसरे पार्ट पर भारतीय अर्थव्यवस्था के। तो यहाँ से टॉपिक है अपना वस्तु एवं सेवा कर। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो दोस्तों ये ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 28%, ऑप्शन डी 32%। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 28%। आप इस यहाँ से पर आप वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ सकते हैं आप। मैं चलता हूँ नेक्स्ट पर। वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 2। ये आप पढ़ सकते हैं, ये जो पूर्ण आंसर इसका वीडियो पोस्ट करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था। ऑप्शन दे रहे हैं 2014, 2016, 2017, 2018। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2017। नेक्स्ट टॉपिक, अर्थव्यवस्था विविध। पहला क्वेश्चन, 2019 से 20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो ऑप्शन दे रखे हैं 40,000 करोड़, 45,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 60,000 करोड़। पढ़ सकते हैं, ये आप पढ़ लेना। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2016 से 17, 2018 से 19, 2017 से 18, 2015 से 16। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2017 से 18। चलते हैं नेक्स्ट। एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 80%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 75%। यहाँ से आप उसको पोस्ट करके पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैश्विक, ऑप्शन बी मिश्रित, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी पूंजीवादी। जिसका सही उत्तर ऑप्शन डी पूंजीवादी। नेक्स्ट, बीमा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट, वर्तमान भारत सरकार ने आम लोगों के लिए बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरू किया है? ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए किसान विकास पत्र, ऑप्शन बी किसान विद्याधन, ऑप्शन सी सुकन्या योजना, ऑप्शन डी पीपीएफ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है किसान विकास पत्र। यहाँ से नेक्स्ट, 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए रखा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बी मेक इन इंडिया, सी उज्ज्वल भारत योजना, डी अटल पेंशन योजना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऐसे इसको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना बिल्कुल। किस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसद सदस्य 2019 तक 3 गांवों में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी लेगा? ऑप्शन है, ऑप्शन ए रखा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ऑप्शन बी रखा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्ययता योजना, ऑप्शन डी सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सांसद आदर्श ग्राम योजना। 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं। ऑप्शन ए 100 स्मार्ट सिटी मिशन, ऑप्शन बी अमृत या कायाकल्प और शहरी
परिवर्तन के लिए अटल मिशन, हरिडे राष्ट्रीय विरासत, शहर विकास और उन्नति योजना, अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन। 10वां, दी गई जानकारी से मिशन की पहचान करें। केंद्रीय बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की घोषणा की। देखते हैं, ऑप्शन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना, ऑप्शन बी महात्मा गांधी सर्वत विकास योजना, ऑप्शन सी एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, ऑप्शन डी शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनः सशक्त करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। नेक्स्ट, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? तो ऑप्शन दे रखा है आवास और शहरी मामले, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और पारिवारिक कल्याण, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है आवास और शहरी मामले। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनके पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार से अधिक नहीं होता है। तो इसके ऑप्शन है 1 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 25 करोड़। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना EMI कब से प्रभावी हुआ? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है दिसंबर 2013, ऑप्शन बी मार्च 2014, ऑप्शन सी अप्रैल 2014, ऑप्शन डी जुलाई 2014। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अप्रैल 2014। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा, सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो ऑप्शन दे रखे हैं कृषि बीज खरीदने के लिए, कृषि उत्पाद बेचने के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, किसान कर्ज वितरित करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कृषि उत्पाद बेचने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के मानदंडों की जानकारी मिलेगी। तो इसके ऑप्शन है 5, 12, 10, 14 है। इसका सही उत्तर ऑप्शन भी 12 मानदंडों की जानकारी मिलेगी। 16, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई थी। बाढ़, किसान, फसल, खाद्य फसल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फसल। एंड इसको पढ़ लेना आप। 7वां क्वेश्चन, भारत सरकार का लक्ष्य 2018 से 19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का प्रतिशत संरक्षित करना है। 50, 60, 70, 80। इसका सही उत्तर ऑप्शन है 50। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है? 20,000 करोड़ रुपये, 30,000 करोड़ रुपये, 30,000 करोड़ रुपये, 40,000 करोड़ रुपये, 50,000 करोड़ रुपये। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 50,000 करोड़ रुपये। नेक्स्ट अपना किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन है 1995 से 96, 1998 से 99, 2004 से 2001, 2004 से 2005। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1998 से 99। नेक्स्ट, सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? तो ऑप्शन ए दे रखा नाबार्ड, ऑप्शन बी व्यापारिक बैंकों द्वारा, ऑप्शन सी सहकारी बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा। तो इसका उत्तर ऑप्शन है नाबार्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई? तो ऑप्शन दे रखा अभ्यास की साक्षरता, ऑप्शन बी दे रखा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, और ऑप्शन देखते हैं इसके, ये दे रखे माध्यमिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। माध्यमिक शिक्षा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। यहाँ से इसे लॉक कर देते हैं, ऑप्शन बी ये सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने
में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो ऑप्शन दे रखा है साप्ताहिक, पाक्षिक, दैनिक, त्रैमासिक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी दैनिक। नेक्स्ट, मौजूदा समय में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए गए कार्यक्रमों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ? तो ऑप्शन दे रखा चितेश्वर कृपलानी, कस्तूरबा गांधी, लक्ष्मीबाई, विजयलक्ष्मी पंडित। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट, नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई? तो ऑप्शन दे रखा है चाय, दूसरा रबड़, तीसरा प्याज, चौथा कॉफ़ी, पांचवा आलू। तो इसका सही उत्तर देखने के लिए आगे नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा। तो इसके कोड भी दे रखे हैं इनको, होते हैं इनको। ए दे रखा है 3 और 4, बी दे रखा है 1, 2 और 4, सी दे रखा है 1, 3, 4 और 5, डी दे रखा है 1, 2, 4 और 5। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है 3 और 5। मतलब पीछे चलते हैं, मतलब प्याज और कॉफ़ी, सॉरी प्याज और आलू है ना। नेक्स्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन एक प्रावधान नहीं है? तो ऑप्शन दे रखा विकलांगता लाभ, मातृत्व लाभ, सी अंतिम सरकार लाभ, डी पुनर्वास लाभ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पुनर्वास लाभ। चलते हैं नेक्स्ट, झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन दे रखा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, राजीव आवास योजना। तो उसका ऑप्शन डी सही है, राजीव आवास योजना। चलते हैं नेक्स्ट, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रति सप्ताह एवं अधिकतम आर्थिक सहायता धनराशि क्या है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 25%, 10,000 रुपये, बी 35%, 10,000 रुपये, ऑप्शन सी 25%, 7,500 रुपये, ऑप्शन डी 33%, 7,500 रुपये। तो दोस्तों इसका सही उत्तर देखने के लिए हमें नेक्स्ट पेज आगे जाना पड़ेगा। सी, इसका सही उत्तर है सी 25%, 7,500 रुपये। देख सकते हैं आप, इसको पूरा पढ़ लेना आपको। चलते हैं नेक्स्ट, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए, जिसको ऑप्शन दे रखा 7,500 रुपये, बी 75,000 रुपये, सी 1,00,000 रुपये, डी 50,000 रुपये। तो इसका ऑप्शन डी सही है 50,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ब्रश ले लेता हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, 60, 70, 80, 100। इसका सही उत्तर ऑप्शन भी 70। SGSY का पूर्ण रूप है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन डी स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट पर चलते हैं, शहरों के बाहर आर्थिक स्वावसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। ऑप्शन ए महालनोबिस पूरा और गांधीवाद LPG। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है पूरा। नेक्स्ट पर चलते हैं, इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 80:20, 75:25 और 66:34, 90:10। तो इसके उत्तर है बी और डी, 75:25, 90:10। तो पढ़ लेना पूरा।
हैं नेक्स्ट। ये कुछ इस प्रकार के रखा है, क्या दिक्कत है देखते हैं। NGNREGA के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है। तो इसमें ऑप्शन ए रखा 100:0, 25 बी दे रखा 50:50। जैसे नेक्स्ट और ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन ये है 25:75, 75:25। इसका सही ऑप्शन डी 75:25। बढ़ते हैं नेक्स्ट है 7 सितंबर 2005 को भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी देकर का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन 120 दिन, ऑप्शन बी 150 दिन, ऑप्शन सी 180 दिन, ऑप्शन डी 100 दिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 100 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 35वां, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो ऑप्शन दे रखे हैं बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी तेलंगाना। क्वेश्चन 36 गोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राजस्थान। ये यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य लिपि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है कहलाती है? जैसे ऑप्शन दे रखे गरीबी हेल्पलाइन, आय रेखा और गरीबी रेखा, आर्थिक रेखा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गरीबी रेखा। नेक्स्ट, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे कार्ल मार्क्स से, नक्शे से, एडमंड स्मिथ से, ग्रुप में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नक्शे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी समिति गरीबी रेखा को पुनर्विभाषित करने एवं इसे प्राप्त करने के सूत्र की देखरेख कर रही है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे रेखी समिति, एस तेंदुलकर समिति, शाह समिति, जे गांधी समिति। तो इसमें ऑप्शन बी इसका सही है, एस तेंदुलकर समिति। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुति की गई सी रंगाजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में रूप से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो इसमें ऑप्शन रहेगा 32, 43, 50, 26। इसका सही उत्तर ऑप्शन है 32। नेक्स्ट पर चलते हैं। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। ऑप्शन है विदेशी आय, अप्रत्यक्ष आय और पूंजी खपत भत्ता, प्रत्यक्ष कर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पूंजी खपत भत्ता। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? तो इसका सही उत्तर है सही उत्तर नहीं था ऑप्शन देखिए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, वित्त मंत्रालय, सी नीति आयोग, RBI। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। इसमें ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहतर संतुलित विकास के लिए कोष प्रवाह को लक्षित किया जाता है जिससे कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत निम्न में से कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इसमें ऑप्शन इसमें जगह राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। नीचे दिए उत्तरों के आधार पर सही उत्तर चुनें। तो इसमें पूर्ण ऑप्शन ए रखा है 1, 5, 6, 2, 4, 5, 3, 5, 6, 1, 3, 6। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 2, 4 मतलब उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड। 2, 4, 5 है दोस्तों। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। चलते नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन है अपना
वर्ष 2014 से 15 की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2015 से 16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा 6.1%, बी 7.4%, 7.6%, 7.72%। सही उत्तर ऑप्शन बी 7.4%। राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है? NDPMP, NDPFC, NNBMP, NNBFC। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, NNBFC। 47 सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है कृषि, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी प्राथमिक, ऑप्शन डी तृतीयक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तृतीयक। ठीक रखें। आंसर 48 का क्वेश्चन था, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबंधित क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त होता है? इसमें ऑप्शन दे रखा 40.39%, 29.87%, 15.87%, 31.46%। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 15.87%। निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है सिंचाई, ऑप्शन बी सड़कों की उपलब्धता, बीमा एवं खनन। तो इसका सही उत्तर है खनन। चलते हैं। कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को $, तक बढ़ाना है। तो इसमें ऑप्शन रखें 40 बिलियन से अधिक, 60 बिलियन से अधिक, 50 बिलियन से अधिक, 70 बिलियन से अधिक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 60 बिलियन से अधिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 51 2019 से 20 में विपणन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल है। इसमें ऑप्शन दे रखा 1,620 रुपये, 1,460 रुपये, 1,280 रुपये, 1,840 रुपये। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1,840 रुपये। एंड नेक्स्ट, भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की जाती हैं? तो ऑप्शन है 20, बी 22, सी 24, डी 18। तो इसका उत्तर क्या है? दिक्कत है क्या? उत्तर क्यों नहीं है इसलिए? तो इसको पढ़ लेते हैं पूरा इसमें। कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्था द्वारा कुल 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पता करने के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य की सिफारिश की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो ऑप्शन देखा तमिलनाडु, बी पंजाब, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। इसका उत्तर ऑप्शन सी उत्तराखंड। भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं 45 से 55%, ऑप्शन बी 65 से 70%, ऑप्शन डी 30 से 40%, ऑप्शन डी 60 से 65%। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 45 से 55%। राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय बाजार, बी कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय विभाग, सी कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय व्यापार मंच, ऑप्शन डी कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय समिति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय व्यापार मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि योगदान लगभग प्रतिशत है? कहते हैं 38, 35, 25, 15। तो इसका सही उत्तर नहीं दे रखा इसमें डायरेक्ट, तो उसको पढ़ लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2017 से 18 के अनुसार कृषि क्षेत्र में देश की लगभग आधी 49% श्रम शक्ति कार्यरत है। प्रश्नकाल में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 17.5% 2015 से 16 में चालू कीमतों पर तथा 15.4% 2015 से 16 में स्थिर मूल्यों पर तथा था। वर्ष 1950 के दशक में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक था। आर्थिक समीक्षा 2021 से 22 के अनुसार वर्ष 2021 से 22 फर्स्ट एई में जीवीए में कृषि एवं
संबंधित क्षेत्र का हिस्सा 18.8%, औद्योगिक क्षेत्र का 28.2% और सेवा क्षेत्र का 53% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? तो इसका सही उत्तर डायरेक्ट नहीं दे रखा, ऑप्शन दे रखा है। इसमें ऑप्शन है 54%, 58%, 62%, 66%। व्याख्या देखें, उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। व्याख्या क्या है, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पहली बार घोषित किया गया? तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा कपास, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी गेहूँ। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी धान। चलते हैं इसको नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अरहर, मसूर, उड़द, मूंग। तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में शामिल सभी दालें अरहर, उड़द एवं मूंग खरीफ फसल और मसूर रबी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अतः उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। MSP की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा पर की जाती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग 23 फसलों के मूल्यों की अनुशंसा करती है। इसके अलावा सरकार द्वारा 2 अन्य फसलों के लिए MSP की घोषणा की जाती है तथा सरकार द्वारा कुल 25 फसलों के लिए MSP की घोषणा की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है तंबाकू, कोपरा, सब्जी, फल, पटसन। तो इसमें ए और सी इसका सही उत्तर है तंबाकू, सब्जी एवं फल। सब्जी या फल मतलब पढ़ना आपको ये पूरा पढ़ना है, काफ़ी बड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1410 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 1370 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 1300 रुपये प्रति क्विंटल और ऑप्शन डी 1325 रुपये प्रति क्विंटल। इसका ऑप्शन ए सही है 1410 रुपये प्रति क्विंटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए नकदी और खाद्य दोनों फसलों की साथ साथ खेती, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। चलते हैं नेक्स्ट पर 63। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन दे रखा भंडारण सुविधा की कमी, ऑप्शन बी परिवहन की कमी, ऑप्शन सी अनुकूल मंडी, ऑप्शन डी मार्केट इंटेलिजेंस की कमी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अनुकूल मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है, कौन सा क्षेत्र है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी वित्तीय क्षेत्र, ऑप्शन सी पर्यटन क्षेत्र, ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है कृषि। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वर्ष 2014 से 15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन था। ऑप्शन ए 255 मिलियन टन, ऑप्शन बी 270 मिलियन टन, ऑप्शन सी 265 मिलियन टन, ऑप्शन डी 275 मिलियन टन। नेक्स्ट दोस्तों ये क्वेश्चन है 67। वर्ष 2017 से 18 के दौरान भारत में खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित मात्रा कितनी है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 27 करोड़ 95 लाख 10 हज़ार टन, 28 करोड़ 45 लाख 10 हज़ार टन, ऑप्शन सी 28 करोड़ 95 लाख 10 हज़ार टन, 29 करोड़ 45 लाख 10 हज़ार टन। तो इसमें ऑप्शन ए है, इसका सही उत्तर है 27 करोड़ 95 लाख 10 हज़ार टन। नेक्स्ट है कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने से स्वच्छ ऊर्जा उपकर
को प्रतिस्थापित किया है? तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं इसमें: स्वच्छ हवा उपकर, पर्यावरणीय उपकर, जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकरण, स्थिरता प्रतिपूर्ति उपकर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर। एंड नेक्स्ट 69, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है। कौन सा देश वैश्विक जीडीपी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आता है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं: जापान, जर्मनी, चीन, भारत। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल लेखांकन समीकरण है। ऑप्शन ए, शेयरधारकों का हिस्सा संपत्ति देता है, लाभ बराबर राजस्व माइनस लागत, संपत्ति बराबर देयता प्लस शेयरधारकों का हिस्सा। ऑप्शन डी, निवल मूल्य बराबर संपत्ति प्लस देयता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, संपत्ति बराबर देयता है प्लस शेयरधारकों का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज का वहन निधि के अनुपात को कहा जाता है। ऑप्शन ए, मालिकाना अनुपात, ऑप्शन बी, पूंजी लाभ अनुपात, ऑप्शन सी, पूंजी आवर्त अनुपात, ऑप्शन डी, ऋण सेवा क्षमता अनुपात। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पूंजी लाभ अनुपात। नेक्स्ट, 2017 से 18 के दौरान भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन रखें: नीदरलैंड्स, सिंगापुर, यूएसए, मालदीव। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है नीदरलैंड्स। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? ऑप्शन दे रखे हैं: शांता कुमार, सी रंगराजन, वाई रेड्डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वाई रेड्डी। एंड नेक्स्ट, भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई? तो ऑप्शन ए दे रखा 1970, 1975, 1980। ऑप्शन डी दे रखा 1965। इसका सही उत्तर ऑप्शन है 1970। एंड चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसको स्थापित किया गया था? तो इसमें ऑप्शन दे रखें: नेफेड, एफसीआई, नाबार्ड, नवधान्य। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नाफेड, नेफेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? भारतीय कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमतों का आयोग, भारत के कृषि निगम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, भारत के कृषि निगम। नेक्स्ट, कब भारत सरकार ने किसानों को यूरिया सब्सिडी बढ़ाकर 2020 तक कर दी? तो इसमें ऑप्शन दे रखे 2017, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2018। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी 2018। नेक्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एवं वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। ऑप्शन ए, अल्पकालिक बेरोजगारी, अंतर्निहित बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी, संगठित बेरोजगारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अंतर्निहित बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है: ए, गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी, विकेंद्रीकरण कुटीर उद्योग, ऑप्शन सी, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम, ऑप्शन डी, गांव सर्वोदय का पुनर्जन। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? जिसमें ऑप्शन दे रखा है: आर.सी. देसाई ने, पी.सी. महालनोबिस ने, दादाभाई नौरोजी ने, बी.के. आबरी राव ने। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ये वाला, पी.सी. महालनोबिस ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है: ब्राज़ील, अमेरिका, रूस, भारत। तो इसमें इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत।
चलते हैं नेक्स्ट पर। एपीडीए का विस्तृत रूप क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है डेयरी और सहयोगी उत्पादों के निर्माता और निर्यातकों की एसोसिएशन। ऑप्शन बी कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण संसाधित खाद्य निर्यातकों की एसोसिएशन। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार के पास है। तो इसका ऑप्शन देखा भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी भारत सरकार, ऑप्शन डी भारत की सुरक्षा मुद्रण और पर्यटन निगम लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी भारत सरकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 84 इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? वापस नहीं हो रहा, असंगत मिलान है। तो दोस्तों ऑप्शन इधर का भारतीय स्टेट बैंक, ए बैंकर टू एवरी इंडियन, ए बैंकर टू एवरी इंडियन। ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, प्रतीक का नाम जिंदगी। ऑप्शन सी कोटक महिंद्रा बैंक, लेट्स मेक मनी सिंपल। ऑप्शन डी देना बैंक, ट्रेड्स फैमिली बैंक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर नेक्स्ट पेज पर चलेगा। इसका सही बी, इसका सही उत्तर बी, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक वाला सही उत्तर है इसका, ये वाला पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 85 महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की। तो ऑप्शन ए का स्थानीय, ऑप्शन बी केंद्रीकृत, ऑप्शन सी विकेंद्रीकृत, ऑप्शन डी ग्लोबल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विकेंद्रीकृत। चलते हैं नेक्स्ट। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? तो इसमें ऑप्शन ए देखा गेहूँ और चावल, ऑप्शन बी मक्का और चावल, ऑप्शन सी चावल और चीनी, ऑप्शन डी गेहूँ और चीनी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चावल और चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा विकसित की गई है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन पढ़ते हैं। स्वीडन द्वारा, भूटान द्वारा, ऑस्ट्रिया द्वारा, भारत द्वारा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भूटान द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया? तो इसमें ऑप्शन ए देखा जापान, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, एंड नेक्स्ट और ऑप्शन ऊपर दे रखें अमेरिका, डी कनाडा। तो अमेरिका। नेक्स्ट REXIT क्या है? रेक्सिट क्या है? ऑप्शन ए रघुराम राजन का RBI गवर्नर से हटना, नवीनतम हॉलीवुड मूवी, यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का प्रस्तावित विकास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रघुराम राजन का RBI गवर्नर से हटना। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट आर्थिक आसूचना परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसमें ऑप्शन है वित्त सचिव, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, RBI गवर्नर के गवर्नर। तो इसका सही उत्तर है RBI के गवर्नर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वित्त मंत्री। चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए। तीसरा सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है 1, 2 तथा 3 सही है, 1, 3, 4 सही है, 1, 3, 4 सही है, 1, 2, 4 सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1, 3, 4 मतलब 2, 3, 4 ये इसे जन उन्मुख होना चाहिए। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। नेक्स्ट निम्नलिखित
किस देश को भारत सबसे कम निर्यात करता है? ऑप्शन ए रखा इटली, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आयरलैंड। 94 सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली एचएस निम्नलिखित किसके लिए लाभकारी होगी? तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा शार्क राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन बी अंतर्राज्यीय मार्ग परिवहन को सुगम करना, ऑप्शन सी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण, ऑप्शन डी पैड को व्यवस्थित करना। सी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विकासशील राष्ट्र में विदेशी आयात पर निर्भरता बढ़ा सकती है? ऑप्शन ए कार्बन प्रदूषण, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी निर्यात, ऑप्शन डी बेरोजगारी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में किस मद के आयात का मान सबसे अधिक है? तो इसका ऑप्शन दे रखे वनस्पति तेल, ऑप्शन बी अखबारी कागज, ऑप्शन सी मशीन के उपकरण, ऑप्शन डी चांदी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मशीन के उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी स्टॉक एक्सचेंज। इसका ऑप्शन ए सही है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं? ऑप्शन ए है बी.एन. गॉडगिल, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी नीलकंठ दत्त, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट के मेहता। ऑप्शन डी सही है, प्रोजेक्ट के मेहता। एंड नेक्स्ट पेज, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? रॉबर्टसन, जेबी से, किन्स, मार्शल। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी केबी से। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये आप पढ़ लेना। 100 मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है? तो ऑप्शन ए रखा देश में लोगों का संचलन, ऑप्शन बी एक गाँव से दूसरे गाँव तक लोगों का संचलन, ऑप्शन सी देशों के बीच में लोगों का संचलन, ऑप्शन डी लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी देशों के बीच में लोगों का संचलन। नेक्स्ट 101 लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी। तो इसमें ऑप्शन दे रहे हैं आर्थिक इकाई, ऑप्शन बी रूढ़िवाद, ऑप्शन सी सुनाम प्रतिष्ठान, ऑप्शन डी खर्च। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सुनाम प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित होता है। इसको ऑप्शन दे रहा है व्यक्तिगत, ऑप्शन बी नकद, ऑप्शन सी वास्तविक, ऑप्शन डी क्रेडिट। ऑप्शन डी क्रेडिट दे रखा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वास्तविक। एंड यहाँ से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। जब आप व्यावसायिक रूप से किसी से मिलते हैं तो निम्न में से कौन सी चीज़ आपके परिचय में शामिल नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए का आपकी भूमिका या शीर्षक, ऑप्शन बी आपकी पसंद और नापसंद, ऑप्शन सी आपके व्यवसाय व्यापार या उद्योग, ऑप्शन डी आपके व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आपकी पसंद और नापसंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ? तो इसमें ऑप्शन ए रखा उर्वरक उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी दवा रसायन उद्योग, ऑप्शन डी रंग रोगन उद्योग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो उसमें ऑप्शन है वोडाफोन, ऑप्शन बी आइडिया, ऑप्शन सी भारतीय एयरटेल, ऑप्शन डी रिलायंस जियो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रिलायंस जियो। एंड नेक्स्ट, 2021 से 22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखा 9.6%, 8.6%, 6.6%, 7.6%। तो इसका सही
उत्तर ऑप्शन डी 7.6%। दोस्तों आपकी अर्थव्यवस्था। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।